प्यारे साथियों, इंग्लिश ग्रामर में टाइम को दिखाने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि फॉर का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब समय हो अनिश्चित, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। जब समय दिया हो मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना या वर्ष की कैटेगरी में, तो उसको मानते हैं पीरियड ऑफ टाइम और वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब समय दिया हो ओ क्लॉक में, यानी कि बजे में, दिन के नाम से, महीने के नाम से या वर्ष की गिनती करते हुए कि 2005 से 1998 से, इस तरह से, तो हम वहाँ पर उसको पॉइंट ऑफ टाइम मान करके सिंस का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड पर लिखे हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देख लें, आपका ये भ्रम सदैव के लिए दूर हो जाएगा। कुणाल हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। कुणाल यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा है। सेंटेंस जो बोर्ड पर लिखे गए हैं वो अधिकतर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के हैं, जबकि सेंटेंस नंबर जो 6 है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है। तो कुणाल यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा है। ये 2 साल कौन से, 2000 से 2022 के बीच वाले या 1995 से 97 के बीच वाले, या कहाँ के 2 साल हैं, ये तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको अनिश्चित मानते हुए फॉर का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस नंबर 2 में लिखा है करुणा हैज़ बीन रीडिंग इन सेंट पॉल्स कॉलेज सिंस 2021। करुणा सेंट पॉल कॉलेज में 2021 से पढ़ रही है। तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट ईयर दिया गया 2021, इसलिए इसमें सिंस का इस्तेमाल किया गया है। 3rd नंबर जो लिखा सेंटेंस है, आई हैव बीन राइटिंग दिस एसे फॉर 20 minutes। मैं इस निबंध को 20 मिनट से लिख रहा हूँ। साथियों, ये 20 मिनट कौन से हैं? 11:30 से 11:50 वाले, 10:20 से 10:40 के बीच वाले, या कहाँ के हैं ये नहीं मालूम है। तो इसको हम अनिश्चित मान करके फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरुण हैज़ बीन कमिंग हियर टू स्टडी सिंस लास्ट 2 days। वरुण यहाँ पिछले 2 दिनों से पढ़ने के लिए आ रहा है। अगर इसमें लास्ट 2 days न लिखा होता, खाली 2 days लिखा होता, तो हम सिंस का प्रयोग नहीं कर पाते, खाली फॉर का प्रयोग करते। वरुण यहाँ पिछले 2 दिनों से पढ़ने आ रहा है। अब ये पिछले 2 दिन हम जोड़ सकते कि आज 13 फरवरी है, इसका मतलब वरुण यहाँ पढ़ने के लिए 11 फरवरी से आ रहा है। तो लास्ट लग जाने से अनिश्चित भी निश्चित समय में तब्दील हो जाता है और बजाय फॉर के सिंस का प्रयोग हमको उसके साथ करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है चारू हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे। चारू शुक्रवार से बुखार से पीड़ित है। अब हमने पहले ही कहा था कि जब संडे, मंडे, ट्यूसडे करके दिनों का नाम दिया हो तो उनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम मान करके। तो चारू शुक्रवार से बुखार से पीड़ित है, तो सिंस का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। मनोज हैज़ बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 3 months। मनोज वह काम 3 महीने से कर रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। और ये 3 महीने कौन से वाले हैं? मार्च से जुलाई के बीच, या आगे और कहीं पर दिसंबर से फरवरी के आसपास कौन से 3 महीने हैं ये नहीं मालूम है, इसलिए इसको अनिश्चित मान करके फॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि सिंस का प्रयोग तब जब दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, वर्ष की गिनती दी हो, या बजे में जैसे लिखा हुआ आई हैव बीन टीचिंग देम केमिस्ट्री सिंस 1 o'clock। तो इसमें जो टाइम दिया गया ओ क्लॉक करके, वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग करना है। और फॉर कब? जब मिनट, डेज, वीक, मंथ या ईयर में टाइम दिया हो तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर लास्ट नाम का शब्द लिख गया हो तो हम अनिश्चित को भी निश्चित मान करके सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और होने वाली मिस्टेक से बचे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।